हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस मरकज़ के मुताबिक उसका 8वां बाब 11 से 13 आयत तक। उस वक्त फरीसी निकलकर यीशु से बहस करने लगे और उसे आजमाने के लिए आसमान से कोई निशान उसे तलब किया। उसने गहरी आह खींचकर कहा, ये पुश्त निशान क्यों तलब करती है? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस पुश्त को कोई निशान दिया ना जाएगा। और वो उन्हें छोड़कर फिर कश्ती पर चढ़कर झील के पार गया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, यहूदी सरदारों ने यीशु से एक मौजज़ाना निशान तलब किया। वो उससे महसूस होना चाहते थे। अपने रूहानी अंधेपन के लिए वो सख्त मलामत के मुस्तहिक थे। यीशु ने कहा कि ये बदअमाल लोग निशान तलब करते हैं, लेकिन उन्हें योना नबी के निशान के सिवा और कोई निशान नहीं दिया जाएगा। उस ज़माने के लोगों के बिगाड़ की जड़ ये थी कि उनके दिल खुदा की मोहब्बत से मुनहरफ हो गए थे और उन्होंने इंसानी तालीमात के साथ वाबस्तगी का चुनाव किया था। वो सरदार यीशु के सामने ढोंग रच रहे थे कि अगर वो अपने मुआज़ात से उन्हें आसूदा करेगा तो वो ईमान ले आएंगे। यीशु के मसीह मौद होने के ताल्लुक़ से कायलियत के लिए और मसीह पर ईमान लाने के लिए जितने मौजज़ात ज़रूरी थे, वो उससे ज़्यादा मौजज़ात देख चुके थे। अफसोस का मकाम है कि हर नस्ल में उन यहूदियों के मानद लोग पाए जाते हैं। वो अपनी तरफ से मसीह को रद्द करने के लिए सबूत की कमी का बहाना पेश करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वो ईमान नहीं लाना चाहते। यहाँ तक कि अगर मज़ीद सबूत भी पेश कर दिए जाएं, तो भी वो मुनकर ही रहेंगे। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।